गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के हो रहे हैं 6, लेकिन लग बिल्कुल नहीं रहा है क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। कुहासा बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन मैं अपनी रूटीन के अनुसार उठकर आ गई हूँ बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता और टिफ़िन बनाने। बट आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी घर में नहीं है और ऐसी सब्ज़ी है जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उस वक्त ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या बनाओ बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो फ़िलहाल फ्रिज में सिर्फ लौकी बची हुई है, तो वही मैंने निकाला है और आलू के साथ मिक्स करके सब्ज़ी बना देती हूँ और फिर गर्मा गर्म पूड़ी या रोटी जो भी उन्हें पसंद होगा वो तल दूँगी। वैसे लौकी उन्हें बहुत ख़ास पसंद नहीं है, बट ऑप्शन नहीं है। और क्या होता है ना, अगर उनकी पसंद की चीज़ें लंच में ना हो ना तो बहुत बार लंच आप जैसा भेजोगे ना वैसा रिटर्न भी आता है। खासकर छोटे वाले के साथ ये प्रॉब्लम है। प्रीत तो फिर भी खा लेता है, युग के साथ ये है ही। उसे अगर नहीं पसंद होगा तो वो रिटर्न ला देना है उसको टिफ़िन वैसे ही। तो इसीलिए सोच रही हूँ ना मैगी मसाला वसाला डाल के सब्ज़ी थोड़े अच्छे से बनाती हूँ ताकि थोड़ा बहुत तो लंच फिनिश हो ही जाए उनका। तो चलिए फटाफट लौकी कट करते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं। ओके, तो सब्जियां कट कर ली थी मैंने और साथ ही साथ ना मसाले फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि टाइम का जैसे मैंने कहा ना एकदम लिमिटेशन है, काफ़ी कम समय रहता है और उसी में आपको सारा चीज़ रेडी करना है और साथ ही साथ बच्चों को भी रेडी करना है। सब कुछ टिफ़िन विफ़िन सब पैक करना है और बच्चों को फिर स्कूल भी भेजना है, तो बहुत सारा काम रहता है सुबह सुबह। तो इसलिए ना फटाफट सब कुछ करना पड़ता है। तो आज मैंने मसाले ना ग्राइंड नहीं किए हैं, खड़े मसाले ही मैं यूज कर रही हूँ। तो प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने जब फ़ौरन दिया है, अदरक लहसुन को कूट कर डाला है और हरी मिर्ची 2-3 कट करके डाल दी है। और उसके बाद जो हमारे मसाले पाउडर रहते हैं ना उसे मैंने यूज किया है। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लास्ट में मैगी मसाला पाउडर जो सब्ज़ी को टेस्टी बनाएगा। उसके बाद आलू और लौकी को मैंने उसमें डाल दिया है और मसालों के साथ एक बार अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद पानी डाल के सीटी लगा दूँगी। और कुकर में इसलिए सब्ज़ी बना रही हूँ ना ताकि जल्दी बने। जब भी ऐसी भागम भाग रहती है ना या बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है कि एकदम मुझे जल्दी किचन का काम ख़त्म करना है, खाना फटाफट बनाने हैं, तो कुकर में ही अधिकांश खाना मेरे बनते हैं। और मॉर्निंग में तो स्पेशली जो सब्ज़ी बनती है ना कुकर में ही बनती है। तो चलिए जब तक सब्ज़ी रेडी होती है ना तब तक फटाफट इधर पुआ तल लेते हैं। तो वैसे मैंने आज सोचा था ना कि पूड़ी या रोटी बना दूँगी, लेकिन फिर देखा ना बच्चों के पसंद की सब्ज़ी नहीं है, तो फिर उसके साथ कुछ ऐसा बनाया जाए ना जो बच्चे अच्छे से खा के आएँ। तो इसलिए मैंने यहाँ ना मैदा और सूजी भिंगा दिया था पुआ के लिए। तो जब तक सब्ज़ी रेडी हो रही थी ना तब तक मैंने दूसरी तरफ फटाफट पुआ तल दिया था। तो नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी था, सब्ज़ी भी बन चुकी थी और पुए भी मेरे बन चुके थे। तो फटाफट चलिए लंच पैक करते हैं। तो सब्ज़ी खाए ना खाए, बट जो मैंने उसके साथ पुआ ऐड किया है ना वो तो फिनिश करके बच्चे आएंगे ही आएंगे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कई बार ऐसा करती हूँ ना कि अगर उनके पसंद की सब्ज़ी ना हो तो उसके साथ कुछ ऐसा दे देती हूँ ना कि बच्चे लगभग लंच फिनिश करके ही आते हैं। तो वही था। तो लंच रेडी है, नाश्ता भी रेडी है, नाश्ता भी मैंने बच्चों को दे दिया और फटाफट अब लंच वाटर बोतल सब कुछ पैक कर देती हूँ क्योंकि उनका टाइम हो गया है निकलने का और फिर मेरा भी टाइम हो गया है बाकी घर के और भी बहुत सारे काम हैं उन्हें फिनिश करने का। क्योंकि ठंड के दिनों में क्या होता है ना कि समय हमें कम मिलता है, दिन छोटा होता है ना, उसकी वजह से काम करते करते काफ़ी टाइम चला जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसलिए ना 1 मिनट की भी फुर्सत सुबह नहीं होती है कि आप थोड़ी देर बैठ के रेस्ट ले सको और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। जैसे बच्चे निकलते हैं ना फिर लग जाती हूँ घर की क्लीनिंग में। तो सफाई की शुरुआत मैंने की है अपने बेडरूम से और आज चाह कर बिना विंडो ओपन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बाहर का मौसम पता है आप सभी को, धूप बिल्कुल भी नहीं है बल्कि कुहासा बहुत ज़्यादा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो अगर ऐसे में विंडो ओपन मैंने कर दिया ना तो रूम ठंडा हो जाना है। और क्लीनिंग के समय ना मुझे स्पेशली विंडो ओपन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ ना तो जितने भी घर की खिड़की दरवाजे हैं ना सारे खोल देती हूँ ताकि जो बाहर की ताज़ी हवाएँ हैं ना, जो धूप है ना वो घर के अंदर घुस सके और घर फ्रेश सा लगे। बंद में क्या होता है ना घर में एक अजब सी स्मेल फैल जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है मॉर्निंग के समय विंडो ओपन करना, खिड़की दरवाजे ओपन करके रखना ताकि बाहर की अच्छी धूप और ताज़ी ताज़ी हवाएं घर के अंदर इंटर हो पाए और आपके पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है ना तो आज सफाई के दौरान घर के उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा जिससे अगर आपने ठीक कर लिया ना तो आपका घर ऑटोमेटिक साफ़ सुथरा एंड क्लीन दिखने लगता है।
जैसे बेडरूम में मैंने सबसे पहले बेड को सेट कर लिया, क्योंकि आपको पता है बेडरूम में बेड जो होता है ना हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, और अगर वो आपका अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, चादरें इधर उधर पड़ी हुई है ना, तो पूरा रूम आपका अव्यवस्थित लगने वाला है, अनऑर्गेनाइज्ड लगने वाला है। तो इसलिए बेड को मैंने सबसे पहले सेट कर लिया। उसके बाद डेली यूज की धुली हुई कपड़े बाहर रखे हुए थे, उन्हें भी अच्छे से उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। उसके बाद ये जो लगेज है ना, जब हम बाहर गए थे तो इसे लेके गए थे, तो वापस आने के बाद इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, लेकिन ये ऐसे ही बाहर पड़े हुए थे, जिसके चलते ना रूम थोड़ा सा भरा भरा लग रहा है और मैसी भी लग रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ की ना एक प्रॉपर जगह होती है, और अगर वो उस जगह पे ना और बाहर ऐसे ही फ्लोर पे कहीं भी रखा हुआ हो ना, तो ऑलरेडी आपका घर गंदा लगने वाला है। सबसे पहले ना इन्हें इनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे भी मैंने इसे साफ़ सुथरा करके रखा है, और बाहर ऐसे ही पड़े रहेंगे ना तो ये गंदे ही होने वाले हैं। अगेन मुझे इनमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्लीन करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले इसे इनकी जगह में रखती हूँ, और ये रखती हूँ ना मैं अपने जो बेडरूम का जो मेरा वार्डरोब है ना, उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ मैं इन्हें अच्छे से सेव करके रखती हूँ। वहाँ प्रॉपर जगह भी है और अच्छे से रहते भी, जब भी कहीं जाना हो वापस वहाँ से आराम से निकाल लेती हूँ। ईजिली कभी भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इसे आराम से मैं जो वार्डरोब है हमारा ना, उसके ऊपर वाले हिस्से में रखती हूँ। तो फाइनली इस रूम की क्लीनिंग हो गई है, साथ ही साथ मैंने डस्टिंग भी कर ली थी। और अब चलते हैं अपने लिविंग रूम में। तो मौसम की वजह से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। आज दिन भर लगता है मुझे लाइट जलानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। इतना ज़्यादा कुहासा बाहर हो रखा है ना कि घर पूरा अंधेरा लग रहा है। तो विंडो तो खोल नहीं सकती हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। तो इसीलिए लाइट मैंने जला दी है, क्योंकि रूम काफ़ी अंधेरा लग रहा था। और बालकनी में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं भीगे, जिसे मुझे सुखाने के लिए डालना था, तो उसे मैंने बालकनी में डाल दिया है। पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन एटलीस्ट थोड़े गीले हैं ना, वो थोड़े से ड्राई हो जाए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, तो उस वजह से अगर थोड़ा बहुत वो ड्राई हो गया तो फिर आयरन करके उन्हें सुखा देना है, पंखा के नीचे दे देना है। क्योंकि जब ऐसा मौसम होता है ना, या फिर बरसात में भी जब कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो हल्के भी वो ड्राई होते हैं ना, तो आयरन करके फिर उन्हें फ़ैन की हवा में दे देती हूँ, तो प्रॉपर वो सूख जाते हैं। तो वो लास्ट में वही उपाय करना होगा। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन ऑलमोस्ट मेरा क्लीन था, बहुत ज़्यादा मुझे किचन में मेहनत नहीं करनी है अभी, थोड़ी बहुत बस क्लीनिंग कर दूंगी, हो जाएगा। लेकिन किचन की क्लीनिंग करूँ उससे पहले जो ये हमारा फ्रिज है ना, इसकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मैंने बहुत टाइम से किया भी नहीं है, और सेकंड चीज़ ये हुई है ना, जो रसगुल्ला वाले डब्बे आते हैं ना, जिसमें रस भरा हुआ रहता है, तो वो फ्रिज में पड़े हुए थे। तो रसगुल्ला तो ख़त्म हो गया था, लेकिन रस थे, और वो रस ना पता नहीं बच्चों के हाथ से कि क्या वो पूरे फ्रिज में गिर गए हैं, जिससे फ्रिज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसलिए मुझे अभी फटाफट इसे क्लीन करना है, नहीं तो मैं कोई सामान इसमें नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि सच में फ्रिज अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, लट लट सब तरफ कर रहे हैं। तो अभी मुझे प्रॉपर इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना हाथों को धो लेते हैं, क्योंकि हाथ भी मेरे पूरे लट लट कर रहे हैं। ओके, तो फ्रिज का जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो रखा है, क्योंकि ज़्यादा यूज नहीं होता है ना, तो वो उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। अब लेकिन फ्रिज का जो ये नीचे वाला जो सेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन क्या है ना, मैंने मैट डाल के रखा है ना, तो जितनी भी गंदगी गिरती है वो मैट पे ही गिरती है। तो बस मैट निकाल के झाड़ दूंगी, या फिर उन्हें वॉश करके वापस डाल दूंगी ना, तो फ्रिज ऑलरेडी क्लीन लगता है। बट अभी प्रॉब्लम ये हुई थी ना, कि जो मिठाई के रस है ना, जो रसगुल्ले के रस है, वो पूरे फ्रिज में गिरे पड़े हुए थे, जिसके चलते मुझे एक एक चीज़ निकाल के अच्छे से धोनी पड़ेगी। खासकर जो मैट है ना, और जो सेल्फ लगे हुए हैं फ्रिज के अंदर, वो प्रॉपर मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, तब जाकर वो अच्छे से क्लीन होगा। लेकिन उससे पहले ना, जो ये फ्रिज का डोर है, उसमें जो सेल्फ लगे हुए रहते हैं, उनमें जो चीज़ें रहती हैं, उन्हें पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वो भी थोड़े गंदे ही लग रहे हैं, और आलतू फालतू बहुत सारे सामान ऐसे भी पड़े हुए हैं ना, जो मुझे हटाने हैं। जैसे कि वाटर बोतल प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना, वो बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, तो वो मुझे सबसे पहले हटाना है, जिसकी वजह से ना फ्रिज एकदम कंजस्टेड हो गया, अंदर स्पेस ही नहीं बचता है कि कुछ और अदर में सॉस की बोतल या कुछ और अदर रख सकूँ। तो उन सबको भी मुझे हटाने हैं। और कुछ कुछ और भी सामान है जो खाली पड़ी हुई हैं, बट फ्रिज के अंदर हैं, तो उन सबको भी मैंने निकालना है, ताकि फ्रिज मेरा थोड़ा सा और स्पेसियस हो सके, ताकि मैं ज़रूरी वाली चीज़ें फ्रिज के अंदर डाल सकूं। और क्या होता है ना, बहुत दिन तक हम जब किसी चीज़ को क्लीन नहीं करते हैं ना, चाहे वो घर का कोई हिस्सा हो, या फिर फ्रिज हो, या फिर अदर कुछ भी, तो उसमें ना बहुत सारी आलतू फालतू चीज़ें भरी पड़ी हुई रहती हैं, जो यूज की नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि आपने उसे हटाया नहीं है और बीच बीच में उनकी क्लीनिंग की नहीं है। क्योंकि जब हम बीच बीच में क्लीनिंग करते हैं ना, तब एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या चीज़ें फालतू पड़ी हुई हैं।
तो वही है। तो सच में मैंने काफ़ी टाइम से फ्रिज क्लीन नहीं किया था और उस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें आलतू फालतू फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो उन सबको मुझे हटाना था। तो जो डोर वाला हिस्सा है ना वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और जिन चीज़ों को हटाना था उन्हें भी मैंने साइड कर लिया था। और उसके बाद जो सेल्फ़ लगे हुए हैं ना प्रॉपर फ्रिज के अंदर, उनको अच्छे से मैंने पानी भिंगा के कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया, ताकि जो मिठाई के रस के जो दाग धब्बे हैं ना वो प्रॉपर क्लीन हो जाए। ओके, तो फाइनली फ्रिज को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब जाकर सही लग रहा है। और ये जो मैट मैंने निकाले हैं ना फ्रिज से, ये पूरे मिठाई के रस में डूबे हुए हैं, तो इन्हें अच्छे से मुझे क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ सिंक में ना बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो इन्हें मैं ले जाती हूँ बाथरूम में, वहाँ अच्छे से वॉश करके सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर अगेन किचन आ गई थी, क्योंकि जो सिंक में पड़े हुए बर्तन हैं ना उन्हें फटाफट क्लीन कर देती हूँ, ताकि किचन वाला काम भी मेरा फटाफट ख़त्म हो जाए। और ठंड सच में बहुत ज़्यादा लग रही है, तो लग रहा है ना काम कितनी जल्दी ख़त्म करूँ। और लगभग पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है मैंने। आज मैंने बहुत ज़्यादा डीपली क्लीनिंग की नहीं है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने क्लीन नहीं किया। आज सिर्फ उन चीज़ों पर मेरा ध्यान ज़्यादा था जिसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा मेसी लगता है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से सेट कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, और घर फाइनली अब जाकर क्लीन लग रहा है। बस बारी है झाड़ू और पोछे की, तो फटाफट मैं ये किचन समेटती हूँ, किचन को क्लीन करती हूँ और उसके बाद लगती हूँ झाड़ू और पोछे में। और जब मैंने फ्रिज क्लीन किया था ना तो बहुत सारी गंदगी फ्लोर पे गिरी थी, तो वही मैं उठा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू मैंने ऑलमोस्ट पूरे घर में लगा लिया है, तो अगेन अभी झाड़ू लगाना नहीं है। तो चलिए, किचन ऑलमोस्ट डन था, बस काउंटर टॉप है वो मुझे एक बार पोछना था, तो वही मैं एक बार हाथ घुमा दे रही हूँ अच्छे से। और इसी के साथ ना इस वीडियो को भी करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।